हफ्ता 10 दिन ही बीतता है कि सबका मन कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ टेस्टी, कुछ बाहर का खाने का करता रहता है। लेकिन अब बाहर जाओ तो महँगा तो बहुत पड़ता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा जो है अनहाइजीनिक भी हो जाता है। तो ये बढ़िया-सी रेसिपी आप घर में बनाइए। ये देखिए आज मैंने बनाया है यखनी पनीर। बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएँगे ना, बिल्कुल बाज़ार वाला आपको टेस्ट तो आएगा ही, साथ में थोड़े से सामान में पूरे घर के लिए बन जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो इस इजी एंड टेस्टी के रेसिपी के लिए मैंने 1 कप के लगभग गेहूं का आटा लिया और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो टोटल 2 कप मैदा ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे 6 से 7 लच्छा पराठा बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इसके अंदर आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसके अंदर आधा चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा खस्ता बन जाते हैं, पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेरे पास आज टाइम था। 1 कटोरी के लगभग ताज़ा घर का दही डाल दिए और 2 चम्मच के लगभग देसी घी या ऑयल। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, मगर पराठे इतने लच्छेदार और टेस्टी बनते हैं ना कि जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। अब धीरे-धीरे करके हम इसको गूँध लेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा मुझे पानी या दूध डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से इसका एक डो बन जाए। बिल्कुल नरम डो बना के तैयार करने हैं। मैंने गेहूँ का आटा इस्तेमाल किया है इसमें 1 कप। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैदा जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेच होती रहती है और जितना उसको बेलते जाओ वो वापस से सिकुड़ती जाती है। तो थोड़ा गेहूं का आटा डाल देने से क्या होता है कि मैदा उतनी स्ट्रेच नहीं होती है और आराम से अगर आप इसका पराठा बनाने के लिए बेलेंगे ना तो बिल्कुल आराम से बिल जाएगी। बस इस तरह से हम इसका डो बनाकर और इसको हम ढक कर रख देंगे। अब हमारा इसका 1 डेढ़ घंटे तक कोई काम नहीं है। हाँ, अगर आपने बेकिंग पाउडर डाला होता तो आप आधे घंटे के अंदर ही इसके बढ़िया से लच्छा पराठा बना सकते थे। अब आधा कप पानी गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच खसखस और 10-12 हम इसके अंदर 15 के ला बस मखाने और 20-25 काजू डाल देंगे। काजू की जगह आप मूंगफली या मगज के बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब इन्हें हम 10 से 12 मिनट तक भीगने देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इसकी बहुत बढ़िया ग्रेवी बनेगी। हमें कोई एक्स्ट्रा क्रीम काजू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग मक्खन लिया है। अब मक्खन को अच्छे से मेल्ट करने के बाद जो हमने पनीर लिया है, 300 ग्राम के लगभग पनीर के मैंने ट्रायंगल्स निकाल लिए हैं। क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनानी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर हाँ, सब्ज़ी इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगी कि पूरे घर को खाने में बहुत स्वाद आएगा। साथ ही साथ बहुत कम पैसों में 200-300 रुपए के अंदर आप पूरे घर के लिए बढ़िया लच्छा पराठा रेस्टोरेंट स्टाइल और साथ में पनीर यखनी बिल्कुल जो स्पेशल ग्रेवी है ना रेस्टोरेंट की वही तैयार कर सकते हैं। अभी आप पूरी रेसिपी देखिए, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। अब पनीर के सारे पीस डालने के बाद किनारे वाले पीस मैंने रख लिए हैं। आधा चम्मच नमक इसके ऊपर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो इस समय कसूरी मेथी का पाउडर भी ज़रूर से छिड़क दीजिएगा। मेरे पास था नहीं तो इस समय कसूरी मेथी का पाउडर बना हुआ तो मैंने वो नहीं डाला है। अब 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जलने नहीं देना, पर अच्छे से ये हमारा पनीर जो है, ये देखिए कितना ही ताज़ा पनीर है ना, तो बहुत सॉफ्ट है। कई लोग जो है वो जो रेडीमेड पनीर होता है, दैट मीन्स जो पैकेट वाला पनीर आता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आप कर सकते हैं, पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो पनीर जो होता है ना वो उतना सॉफ्ट नहीं बनता। तो या तो आप पनीर किसी जो आपका जान पहचान का हलवाई हो उससे मंगा लीजिए ताकि आपको मिलावटी पनीर बिल्कुल भी ना मिले, और या फिर आप पनीर घर में बना लीजिए। बस अब हम क्या करेंगे इसमें कि अच्छे से ये हमारा फ्राई हो गया है तो इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है ताकि पनीर पानी के अंदर और नमक में भीगा रहेगा ना तो नरम बना रहेगा, चिड़ी नहीं होगा। अब ये मसाला है इसकी जो थोड़ी-सी मेरे से वीडियो जो है वो डिलीट हो गई है। मैंने इसमें आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच धनिया लिया है, 3-4 सूखी लाल मिर्चें और 5-6 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची 3 और साथ में 1 बड़ी इलायची के दाने निकाल कर लिया है। उसको मैंने हल्का-सा 2 मिनट भूना और उसके बाद रोस्ट कर ये पीस लिया दरदरा, और उसी जार के अंदर हम जो अपना काजू वाला पेस्ट है उसको अच्छे से पीस कर प्यूरी बना लेंगे और पनीर के बचे हुए टुकड़े भी मैंने डाल दिए। तो अब हमें कोई क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना क्रीमी मिक्सचर बन के तैयार है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप खाली देसी घी में भी बना सकते हैं, पर ये है कि थोड़ा-सा दोनों मिला के लो
तो थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है। रेसिपी तो आप सबको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ हैं, वो मैं आपके साथ रोज़-रोज़ शेयर करती रहूँ। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, इसमें मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ी-सी हरी मिर्च ली है, वो डाल देंगे। अगर आप हरी वो लहसुन नहीं खाते ना, तो प्याज़ तो मैंने इस सब्ज़ी में डाला ही नहीं है। आप लहसुन को पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। बिना लहसुन के भी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी आपकी बन के तैयार होगी। जब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुन जाएँगे, तब हम इसके अंदर जो मसाला हमने दरदरा पीस के रखा है ना, उसको डाल देंगे और इसको भी हल्का-सा भून लेंगे। ये देखिए बढ़िया-सी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर हम वो अपनी जो काजू वाली प्यूरी है ना, वो डाल देंगे, काजू का पेस्ट बना हुआ, और डालते ही हम इसको लगातार चलाएँगे। इतनी देर मिक्सी के जार में मैंने 2 चम्मच दही लेके और 2 चम्मच पानी डाल के उसको भी फेंट लिया है। क्योंकि इस सब्ज़ी के अंदर हल्का-सा जो खटास है ना, टेस्टी सा सब्ज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल, उसके लिए आपको दही डालना ज़रूरी है, और वैसे भी हम कोई क्रीम इसमें डाल नहीं रहे। ये देखिए 2 चम्मच दही में मैंने पानी डालकर 2 चम्मच वो भी इसके अंदर डाल दिया है, और क्योंकि हमने पहले काजू का पेस्ट डाला है, तो दही के फटने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। 1-2 मिनट के अंदर ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, और जो ऑयल है वो रिलीज़ होने लगेगा। मिक्सी के जार में जितना दही लगा रह गया था, उसको भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के और चलाकर इसमें डाल दिया है। अब इसे बस पकाते रहिए। आप चाहें तो इस समय इसे ढककर पका सकते हैं। मैंने अभी इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें एक अच्छा-सा बॉयल आ जाए और थोड़ी-सी सा जो ग्रेवी है ना हमारी, वो कुक हो जाए। नमक का इस्तेमाल हमें बाद में ही करना है। ये देखिए धीरे-धीरे ये ग्रेवी गाढ़ी होने लगेगी, तो मैंने इसे ढककर 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है। 2-3 मिनट के अंदर ही इसमें बढ़िया-सा फैट जो है, जो दही का, काजू का फैट है और ऑयल घी हमने डाला है ना, वो रिलीज़ होने लगेगा, और सब्ज़ी की खुशबू और ग्रेवी की खुशबू और अरोमा जो है वो सारी तरफ फैलेगी, और बहुत बढ़िया इसका लुक आ रहा है। बस इसी स्टेज पर हम स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक और हाथों में क्रश करके थोड़ी-सी रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और बढ़िया हमारा जो है वो तैयार हो गया है ग्रेवी। अब आप इस ग्रेवी को उठाकर रख सकते हैं, और जब आपको सर्व करना हो ना, तब एक बार इस ग्रेवी को तेज़ गर्म कीजिए और इसके अंदर पनीर डाल दीजिए। मुझे ये अभी सर्व करना है, यानी मैंने ये डिनर के लिए तैयार किया है, तो इस वजह से मैंने अभी इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 बड़ी शिमला मिर्च, उसके टमाटर का बीज का पल्प निकाल के डाल दिया, और शिमला मिर्च के बड़े-बड़े क्यूब्स, और साथ में ही हम इसमें पनीर भी डाल देंगे। एक तो शिमला मिर्च पनीर डालने से सब्ज़ी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ग्रेवी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब आप इस सब्ज़ी को चाहे बिना प्याज़ लहसुन के बनाइए या प्याज़ लहसुन के साथ, जैसे भी बनाइए। आप चाहें तो प्याज़ के क्यूब भी डाल सकते हैं, पर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये गारंटी मेरी है कि सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, कि आपके घर में सब, जितने भी लोग हैं, सबको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार अच्छे से चलाकर हम इसको फिर से मिक्स दे देंगे, एक बढ़िया सा गुड मिक्स। बढ़िया हमारी सब्जी तैयार है, ढककर 2 मिनट पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मक्खन, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो है हमारा फ्लेवर आ जाए। इस तरह की सब्जियां कभी-कभी बनाते रहने चाहिए। एक तो बाहर जाने का मन करता नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लगने लगा है कि बाहर जाना है, तो उस समय बाहर जाओ आप पूरी फैमिली के साथ। ये पूरी फैमिली जो कि 4-5 जनों के लिए है, तो उनके लिए ये तैयार है। एक तो सबके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, क्या यानी कि कॉमन टाइम। हाँ, कॉमन टाइम में आप घर में बनाकर सब जने साथ खा सकते हो, क्योंकि डिनर और लंच तो कम ही, बट डिनर तो आमतौर पर सब घरों में साथ-साथ किया जाता है, तो डिनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सब जने साथ एक ही बार में टाइम निकालें, बाहर जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार है, और दूसरा, अगर आप 4 से 5 जनों के साथ बाज़ार जाएँ और खाकर आएँ, तो आप मान के चलिए 2 से ढाई हज़ार रुपए का मेन्यू बन जाता है। और जबकि इतनी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी रोटी घर में ही बन जाए, तो फिर मज़ा ही क्या। अब ये देखिए, अब आटा भी जो हमने गूँध के रखा था ना, वो अच्छे से नरम पड़ गया है, उसने रेस्ट कर लिया है। बस इसके अंदर से हम पराठे जितनी लोई तोड़ लेंगे, क्योंकि आज हमें लच्छा पराठा ही बनाना है। मैंने पहले भी आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर की थी,
और वो सबको बहुत पसंद आई थी। वो इसकी मैंने 7 जो है लोई बना के तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा या मैदा लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैदा जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता जाता है और तवे के ऊपर चिपकता नहीं है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा मैंने सूखा मैदा का इस्तेमाल किया है और रोटी बेलकर हम तैयार कर लेंगे। बड़ी-सी रोटी बनानी है हमने। ये देखिए बिल्कुल पूरी जो चकले का साइज़ है ना मेरा चॉपिंग बोर्ड, उसके साइज़ जितनी मैंने रोटी बना ली है। अब अच्छे से इसके ऊपर घी या तेल ब्रश से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं लगता है, लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगता है और इतना कुरकुरा बनता है, अंदर से एकदम नरम। मतलब बच्चे तो ना इसको बिना सब्ज़ी के ही खाना चाहते हैं, इतना उनको टेस्टी लगता है। थोड़ा-सा सूखा मैदा छिड़क देंगे और जो हमारा ये वाला चाकू होता है ना पिज़्ज़ा कटर, उसकी हेल्प से हम इसको इतने-इतने पतले-पतले जो है बिल्कुल स्ट्रिप्स निकाल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी सारी स्ट्रिप्स निकाल के तैयार कर ली हैं। अब हम इन स्ट्रिप्स को एक साथ धीरे-धीरे करके इकट्ठा करेंगे और इनकी एक पतली रोप जैसी जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। आप सब मेरी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरी रेसिपीज़ रोज़-रोज़ देखते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं रोज़ आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए बस अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको थोड़ा-सा पतला और लंबा कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर घी या तेल जो आपको पसंद हो वो लगाइए। घी का थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता है और बाज़ार में भी तो हम बटर नान, लच्छा पराठा, बटर रोटी यही सब खाते हैं। तो इतना घी आप घर में इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगने वाला है टोटल सब्ज़ी को बनाने में मुश्किल से और रोटी को भी बनाने में। 100 ग्राम के आसपास ही देसी घी लगाएँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाएँ। अब क्या करेंगे, इसको धीरे-धीरे हाथ से ही हम फैला लेंगे, क्योंकि अगर बेलने से बेलेंगे ना तो इसकी जो हमने लच्छे बनाए हैं ना वो थोड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो हल्के-हल्के हाथ से इस तरह फैला लीजिए और इसको पतला कर लीजिए और पतला या मोटा आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपको बता रही हूँ मोटा वाला भी जो है ना वो अच्छे से सिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ख़ास बात कि अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है ना तो ये 2-2 3-3 बड़े आराम से सिक सकते हैं। तवे के ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डाल रखा था और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेकना है। जब एक तरफ से सिक जाए ना, मुझे जल्दी हो रही थी तो ये देखिए लच्छे अभी से इसमें से कैसे निकलने लगे हैं और इसको मैंने पूरे टाइम पर पलटा तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। और इसी तरह से हम सारे अपने लच्छा पराठा को धीरे-धीरे पलट लेंगे। इनके लच्छे आप सोचिए आपको अभी से इतने अच्छे नज़र आ रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और अच्छे से सुनहरा होने तक सेकते रहना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भी मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर ये 3-3 और आप चाहे थोड़े छोटे बनाएँगे तो 4-4 लच्छा पराठा बन के तैयार हो जाते हैं। यानी टोटल 2 बार में मैंने बढ़िया लच्छा पराठा सेक लिए और अब ये देखिए कितना अच्छा लच्छा कि मतलब लच्छे अपने आप ही निकल-निकल के भाग रहे हैं कि हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें खाओ, हमें खाओ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि फिर ये लच्छा पराठा ठंडा हो जाएगा। वैसे ठंडा होने पे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, पर गरम-गरम कोई का तो मज़ा ही कुछ और है। इसी तरह से सारे लच्छे पराठे मैंने दूसरा बैच सेकने के लिए डाल दिया और इस बैच को मैं आपको थाली लगाकर दिखा देती हूँ। मैंने प्याज नहीं डाला है तो इसलिए मैंने प्याज आपको प्लेट में भी रख के दिखाया नहीं है। अगर आप प्याज और लहसुन के साथ ये बना रहे हैं तो आप प्याज और लहसुन सब्जी में भी डालिए और साथ में सर्व भी कीजिए। खाने का तो मज़ा ही 10 गुना हो जाएगा। बाय, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड हाइप प्लीज़।